अस्सलाम वालेकुम माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज का जो व्लॉग है आप लोगों ने थंबनेल देख के आइडिया लगा लिया होगा। तो ये आज इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो जिस प्रॉमिस के साथ काफ़ी टाइम से मैं लगी हुई थी, आज वो आपके साथ इंशाल्लाह कंप्लीट है। अच्छा जी, ये हाईलाइट्स थी स्टार्टिंग में कुछ, लेकिन ये स्पायर का सूट है। ये मैंने इस बड़ी ईद पे लिया था। ठीक है, ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए लिया था, स्पायर से लिया था। और ये जो पैचेस है ना आप देख रहे हैं, ये सब कुछ एप्लिक हुआ हुआ है। ठीक है, इस ड्रेस के ऊपर। और ये प्रिंट आपको पता है कितना ज़्यादा इन था। और स्टिल आप फायर पे जाएं तो आपको इस तरह के जो हैं वो जो बेस कपड़े, मतलब जो कपड़ा जो है ना उसके ऊपर जो बेस प्रिंट है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको पता है आजकल फुल ट्रेंड में है। और इसके जो बाजू थे इन्होंने अंदर की तरफ अटैच किए हुए थे, मतलब कि यह सेपरेट थे, या मैंने खुद अटैच करवाए हैं। और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। आपको पता है कि मैक्सिमम जो ब्रांड्स हैं उनके जो बाजू होते हैं वो स्लीवलेस होते हैं, वो फुल स्लीव्स नहीं होते और वो खुद अटैच करवाने पड़ते हैं। तो खैर ये मैंने खुद अटैच करवाई, लेकिन ये जो शर्ट है, ठीक है, और विथ ट्राउज़र, इसका ये मुझे कॉस्ट किया था 10,000 के अराउंड। ठीक है, लेकिन इसी की मैं लास्ट वीडियो में बात करी थी कि ये मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा मिल गया था, क्योंकि मैंने ये कलेक्शन देखी थी और लिटरली मेरा दिल ख़राब हो गया कि यार हद होती है, इतनी एक्सपेंसिव एक तो रेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आप अगर अपने जो हैं क्लाइंट्स को अगर आप चीज़ दे रहे हैं, एटलीस्ट कुछ तो उसमें देना, मतलब एटलीस्ट लगे कि यार वाकई 10,000 की चीज़ है। अब बिलीव करिए उन दिनों, मतलब ईद के जो था वॉल्यूम था ईद का, उसमें बिलीव करिए उसका कपड़ा इतना बेजान था। अब ये अरेबिक लोन सी है, बड़ी मज़ेदार और हैवी लोन है। आप ये कह लें कि ठीक ठाक चलने वाला है। ठीक है, इसका फैब्रिक कभी भी फेड नहीं होता। आप लोगों को पता है जो लोग स्पायर पहनते हैं कि स्पायर के कपड़े की ये गारंटी होती है कि उसका जो कपड़े का कलर है कभी भी फेड नहीं होता। खैर ये जी इसका स्ट्रेट ट्राउज़र था, लेकिन ऊपर से इन्होंने इस तरह से इसका कुछ लुक था, बिल्कुल स्ट्रेट लुक थी इसकी। और ये जो मैंने हाथ रखा है इसलिए रखा है ताकि आप लोग को एग्जैक्टली मेरा कलर जो है वो पता चल जाए, सॉरी इस ड्रेस का, कि ये बेसिकली इसका कलर है कैसा। क्योंकि समटाइम वीडियो जस्टिफाई नहीं करता कभी भी ना, ड्रेस के कलर्स को समटाइम फेड कर देते हैं। तो खैर इसके साथ मैंने ये सिंपल प्लेन दुपट्टा लिया था रेड कलर में। आपको पता है ये आजकल बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब आप मार्केट जाए तो आपको मिल जाते हैं। और जो जाहिर है मेरी सिस्टर की एज है वो मतलब कि 14 ईयर की है, तो उसके हवाले से मुझे ये वाला दी बेस्ट लगा, क्योंकि जाहिर है इतना हैवी हो जाना था अगर कुछ और साथ में मैच करती, और सिंपल शेफून का जो था वो सूट नहीं करना था। तो ये इसको बड़ा ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, इसके साथ जा रहा था, बड़ा बेहतरीन लग रहा था इसी के साथ है। टसल्स मैंने खुद बाय किए थे, और ये इनकी जो प्राइस थी, ये 4 टसल्स थे और मुझे ये पड़े थे जनाब 800 में। और ये मैं खुद से जो है वो घर में लगाए थे, और इस तरह से ये दुपट्टा था। लेकिन इससे पहले जो इस पर लगे हुए थे ना, आप देखते तो आप लोगों का दिल ख़राब हो रहा था, इतने अजीब से उसके ऊपर टसल लगे हुए थे। अच्छा जी, आते हैं मेरा जो बेसिक माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा जो ईद का ड्रेस था, ये वाला ड्रेस था। अच्छा जी, ये जो ड्रेस था मैंने इलाफ से लिया था, ये ब्रांड इलाफ था। और ये जो मैंने इसकी जो नेक डिज़ाइनिंग है मैंने खुद से करवाई है। और लिटरली मैंने आप लोगों के साथ इससे पहले इसलिए नहीं शेयर किया क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, इसके इतने ज़्यादा पैचेस थे कि मैं खुद भी इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि यार मैं इस सब को कैसे कवर करूँगी, कैसे दिखाऊँगी। तो मैंने फिर यही फ़ैसला किया कि जिस दिन ये स्टिच होके आएगा ना, और उसी दिन मैंने आप लोगों को ये सब कुछ दिखाना है। तो ये आप जितना भी ऑफ वाइट पैचेस ओवरऑल, मतलब बाजुओं पे, इसके साइड्स पे, शर्ट के नीचे वाला पैच, ये सब कुछ मैंने अप्लाई करवाया। इवन इसका जो दुपट्टा है उसकी भी यही मामला थे, मतलब 4 साइड इसको भी मैंने अप्लाई करवाया। दुपट्टे की बात कर रही हूँ। फिर जनाब उसका जो साइड, मतलब जो बंचेस थे उनको भी मैंने अप्लाई करवाया। तो ये सारा काम जो था वो जनाब एप्लिक का था। खैर दुपट्टा वगैरह जो था वो मैंने एप्लिक करवाया। ये जो आप नीचे देख रहे हैं ना, ये जो क्या कहते हैं, लड्डू से लगे हुए हैं, ये थ्रेड के हैं। ठीक है, ये मुझे 20 रुपये का एक पड़ा था, और मैंने ये गोल चौक सरगोदा से लिया था, और ये कैसर लेस वालों से लिया था। और जो लोग वहाँ से बाय करते हैं, चीज़ें परचेज़ मतलब करते हैं, तो उन्हें चीज़ का नॉलेज होगा कि वहाँ से ये मिलता है। खैर इस ड्रेस की स्टोरी कुछ यूँ थी कि ईद के बिल्कुल नज़दीक मैंने टेलर से कांटेक्ट किया कि भाई मुझे सिलवाना है, लेकिन उन्होंने कहा सॉरी आप ही अभी टाइम नहीं है। तो खैर मैंने सोचा कि उस ड्यूरिंग तब तक मुझे एप्लिक करवा लेना चाहिए। ये खुद से सब कुछ मेजरमेंट्स करके मैंने एप्लिक वगैरह करवाया। लेस वगैरह भी जो थी वो ख़ुद टेलर ने मतलब कि लेके और ख़ुद से एडजस्ट की।
खैर अब बात करते हैं इसके कॉस्ट की। तो ये ड्रेस ऑलमोस्ट था 17,000 का, ठीक है। एप्लिक वगैरह जो था वो करवा के जनाब 2,000 का मुझे एप्लिक पड़ा, और टेलर को विद लेस टेलर ने ख़ुद ली थी। जो कुछ भी मतलब लेस का लगा हुआ है ना, वो सब कुछ मतलब टेलर ने लगाया था खुद से ना। लेस टेलर ने लगाई थी, बाकी सब एसेसरीज़ मैंने उसे एडजस्ट करके दे दी थी। और ये जो हैंगिंग्स है ये मैंने खुद ली थी, जो लड्डू टाइप, मतलब आप इसे ये लास्ट में भी आप देखेंगे ये वाला, यस। तो खैर ये मुझे कॉस्ट आप खुद ही हिसाब लगा लें मुझे कितना कॉस्ट किया, क्योंकि देखें आप लोग अगर ब्रांड पहनना जानते हैं, जो लोग ब्रांड पहनते हैं उन्हें पता है कि वो किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मतलब जो लोग डेफिनेटली अगर आप ब्रांड का कोई भी सूट ले रहे हैं तो 5,000 प्लस तो ऊपर लगता ही लगता है, ठीक है। आप चाहे अगर 10 का लेते हैं, आपका सूट 15,000 में तैयार होता है, 15 वाला 20 में जाके होता है, 20 वाला 25 में होता है। तो खैर बस यही हिसाब किताब होता है। और मैं आप लोगों को ना यहाँ पे वाइट पेज के साथ एग्जैक्ट कलर दिखाना चाह रही थी। इतना मुझे टफ सीन लगा आज वीडियो बनाते हुए, बिलीव करें नहीं एग्जैक्ट कलर आ रहा था। मुझे पता है कि मैंने कैसे अपना ये पूरा रिकॉर्ड किया है। खैर इसमें मैंने स्लिप लगवाई थी, हाफ लगाई है, जितना मैंने आपको यहाँ एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे जो मेजरमेंट आपको बताई है वहाँ तक। क्योंकि देखिए इनर फुल लगवाती तो मुझे उलझन होती है, क्योंकि यार गर्मी है और हमें लड़कियों को होता है कि ठीक है यार बेसिक एरिया हमारा कवर हो जाए, बाकी खैर है, ठीक है। तो खैर ये थी जनाब इस ड्रेस की डिटेल। और इसका जो दुपट्टा था वो था जनाब खड्डी नेट में, ठीक है। लेकिन इसके साथ मैंने फर्शी शलवार जो है वो बनवाई है। और क्योंकि काफ़ी मैक्सिमम 90% जो मेरे ड्रेसेस हैं उस सब के साथ जनाब चल रहा है कैपरी चल रही है। आपको पता है कि फर्शी शलवार दी बेस्ट शलवार है और इजी है, ठीक है। और मैंने कहा चलो इस बार थोड़ा अपनी तरफ से कुछ न्यू डिज़ाइन किया जाए। सो मैंने इसको ऐसे डिज़ाइन किया विद फर्शी शलवार। और माशाल्लाह ये आई नो डैट कि ये बहुत ज़्यादा सूट करने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैं आप लोगों को हर तरह से इस ड्रेस की डिटेल दिखाना चाह रही थी, ताकि आप लोग अगर कुछ ऐसा माइंडसेट बना रहे हैं कि फुल इसकी जो शर्ट की लेंथ थी वो 48 थी, ठीक है। अच्छी खासी लेंथ है इस शर्ट की, क्योंकि मैंने 50 इसलिए नहीं रखवाई क्योंकि मुझे फर्शी शलवार कैरी करनी थी। तो डेफिनेटली मुझे उसका नीचे से फील करवाना था कि मतलब पता चले ना कि फर्शी शलवार पहनी हुई है। खैर ये दुपट्टा था, मैंने आपको बताया कि दुपट्टे को भी मैंने एप्लिक करवाया था। मेरी छोटी सिस्टर इतनी ज़्यादा बेचारी एफर्ट करवा रही थी मेरे साथ। यह देखिए चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा इजी लगता है, लेकिन जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना तो आप लोग, और दूसरा गर्मी बहुत ज़्यादा है, यकीन जाने दिल ही नहीं करता किसी भी काम को मतलब बंदा हाथ लगाए या काम करे। ये सब कुछ जनाब एप्लिक है। खैर साथ में पिक्चर अटैच कर दूँगी इसके जो मतलब हानिया आमिर ने भी वेयर किया हुआ है। और ख़ैर ये इस तरह से कुछ नीचे से दिखाई देगा एप्लिक के बाद। आते हैं हमारे थर्ड ड्रेस की तरफ। ये मुझे ना मैंने घर में पहनने के लिए ये स्टिच करवाया था। इस ड्रेस की जनाब स्टोरी है कि एक तो ये सफ़ायर का है, सही है, और मैंने इसे सेलवे से लिया था। आप लोगों को पता है इस पर आई थिंक 50 समथिंग इस पर कुछ बस ऑफ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इतना भी सस्ता नहीं पड़ा, लेकिन ठीक ठाक था। मतलब आप ये कह लें 2300 रुपये में। आई एम सो सॉरी, यस ये बोनेंजा से लिया था। आई एम रियली सॉरी, मुझे एग्जैक्टली फ़ौरन क्लिक किया। ये मैंने बोनेंजा से लिया था और मुझे 2300 में ये ड्रेस पड़ा था, सही है। और ये जो इसके आप बंचेस देख रहे हैं ना वाइट कलर के, ये मेरा एक और ड्रेस था, मैंने निशात से लिया था, उस पर मैंने लगवाए थे, लेकिन उसके पल्ले अब कुछ नहीं रहा था। तो मैंने वहाँ से ना खुद से ही कट करके मैंने फिर टेलर को दिया कि जनाब आपने इसको एप्लिक खुद ही करवाना है। तो उन्होंने इसे ना बंचेस को यहाँ पे एप्लिक करवा दिया, 2 बाजू पे मतलब मैंने इसको अटैच करवाए और 2 यहाँ पे, ये 4 बंच मैंने ऐसे रिक्रिएट किए। आपके पास अगर कोई ऐसा ड्रेस है आप उसे रिक्रिएट कर सकते हैं। ये देखें हर इंसान की अंदर एक खूबी होती है, मतलब आपने चीज़ों को रिक्रिएट मतलब कैसे करना है, रीयूज़ कैसे करना है, उन्हें कैसे यूटिलाइज अगेन कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पे ये बाजू का डिज़ाइन था और ये थोड़ा ना ऐसे देसी लुक भी दे रहा है और फार्मर लुक भी दे रहा है। बड़ी मज़ेदार सी इसकी लुक है। आप इवन लाइट वेट, अभी समर से ज़ाहिर है आपने कहीं जाना है, आप इजीली से ये भी वेयर कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ बस बन गया था। इसके साथ भी मैंने जनाब बेल्ट वाली शलवार रखवाई थी, क्योंकि यार इतना कैपरी हो चुका है ना कि जनाब मेरा अपना दिमाग कैपरी हो चुका है। तो इसके साथ मैंने ना बेल्ट वाली शलवार ही खवाई थी ताकि इजी पीजी सीन हो। देखिए समर्स में ना बंदा अपनी ज़ात से इतना तंग होता है, तो ऊपर से फिर जाहिर है अगर आपने वेल ड्रेस लगना है तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप भी इजी हों। ज़रूरी नहीं है जी आप वैसे ड्रेसिंग के चक्कर में पड़े रहें और अपना आपका कबाड़ा निकल जाए, तो इस तरह भी नहीं होना चाहिए। आपको पहले खुद की जो है वो ईजी पीजी सीन देखना चाहिए, हाँ यार मैं किस में कम्फर्ट हूँ, ठीक है।
एज़ आ प्रॉमिस जो हम लोगों के साथ वादा किया था, प्रॉमिस किया था, तो उस पर आई होप कि मैं पूरा उतर गई हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने काफ़ी व्लॉग्स में कहा मैंने ये ड्रेस शेयर करना है, तो फाइनली आज वो दिन आ गया। तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करें, इसके साथ अप्रिसिएशन होती है कि हाँ यार मतलब आप लोग को चीज़ें वाकई अच्छी लग रही हैं। तो बस मेरी ये छोटी सी जो एफ़र्ट्स हैं आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी। और जो मैंने स्टार्टिंग में नेल पेंट जो अप्लाई किया हुआ था, इस वीडियो में आप लोगों को नज़र आया होगा मेरे हैंड पे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ वो भी खुद से शेयर कर दूं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग कमेंट करें कि ये नेल पेंट कौन सा था, किस कंपनी का था। तो मैंने सोचा आप लोगों के कहे बगैर ही मैं आप लोगों से इस चीज़ को खुद ही शेयर कर दूं, क्योंकि ज़ाहिर है फिर सम टाइम बंदा बिजी होता है तो टाइम पे रिप्लाई नहीं भी कर सकती मैं। तो इस तरह मुनासिब बात नहीं लगती कि मैं आप लोगों को बीइंग अ फैमिली इग्नोर करूं। मज़ीद आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, आप इजीली मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग कुछ भी शेयर करना चाहें तो डेफ़िनेटली आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद जो है मज़ेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अल्लाह हाफिज़।